हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक क्लास 11th का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें तीन चीज़ें दी हुई होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। ये दोनों अकाउंट होते हैं, लेकिन एक ये जो होती है ये अकाउंट नहीं होती। ये बैलेंस शीट जो होती है एक स्पेसिफिक डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ट्रेडिंग, सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पूरे साल के जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और जो सेल करने से हमें इनकम आई है उसको शो करता है, और इसीलिए इसमें नीचे लिखा हुआ होता है और ये मैंडेटरी होता है आपको डालना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको डालनी ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लाइन इसके नीचे लिखी जाती है और आगे फिर डेट होती है जिस साल के लिए बनता है उसी की, वो जिस डेट को ख़त्म हुआ है जो उसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। सपोज करो हमारा ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को। ये मैंने कोई भी आप मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है या जब आप एक्चुअल में बना रहे होते हो तो जो भी आपका ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, उसकी लास्ट डेट आपको लिखनी होती है, क्योंकि आप लास्ट डे को ही ये अकाउंट बनाते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉलम वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मली अकाउंट्स में होते हैं। यहाँ पर आपको डेट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप लास्ट डेट को तैयार कर रहे हो और यहाँ पर अकाउंट्स के आप बैलेंसेस को दिखाते हो। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल बैलेंसेस आते हैं अकाउंट्स के, जो आपने डायरेक्टली पे किए हैं पूरे साल के दौरान, कंप्लीट ईयर में आपने जितने भी पे किए हैं वो दिखाने हैं। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज़, ये होता है। ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। ये जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ये हमारे नॉमिनल में इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। वैसे तो देखा जाए तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर डेबिट में सारे एक्सपेंस और क्रेडिट में सारी इनकम आएंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाते हैं इधर परचेजेस, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमें शो करने होते हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है इससे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। जो भी हमारा लास्ट ईयर का स्टॉक होता है हमारे पास वो डालते हैं हम सबसे पहले इसमें। तो टू ओपनिंग स्टॉक, देन टू परचेजेस, इधर सारे के सारे एक्सपेंस आएंगे जो कि डायरेक्टली आपने उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पर लगाए हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसको बिल्कुल मतलब किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में फैक्ट्री लेवल पर आपको जितने भी एक्सपेंसेस करने पड़े वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज्ड, और परचेजेस में आप डालोगे जो भी जितनी भी परचेज आपने की है उसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम यहाँ पर क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जो चीज़ हमारे पास वापस आ गई, जो चीज़ हमने परचेज की थी लेकिन हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो वो तो अब हमारी परचेज में इंक्लूड नहीं है, वो तो हमने वापस कर दी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद आते हैं सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड हैं वेजेस, सैलरी नहीं, वेजेस। उसके बाद इसमें इंक्लूड है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मीन्स जो हमने परचेज के ऊपर कैरेज पे की। जब हमने गुड्स परचेज किया तो हम रॉ मटेरियल परचेज किया तो हम अपने पास लेकर आए, तो उसके लिए जो हमें कैरेज पे करनी पड़ी थी वो। फ्राइट भी गाड़ी भाड़ा ही होता है,
ये भी हमें पे करना होता है, तो ये भी एक एक्सपेंस है। उसके बाद आता है डॉक ड्यूज़। डॉक ड्यूज़ क्या होते हैं? डॉक ड्यूज़ हैं हमारे जब हमारा गुड्स शिप के थ्रू आता है, पानी के रास्ते से आता है, तो सामान हम कहाँ पर उतारते हैं? डॉक पर, और डॉक के को इसके लिए हमें डॉक ड्यूज़ पे करने होते हैं। उसके बाद आती है ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई क्या होती है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं चुंगी। जब गुड्स हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो जब उसकी एंट्री होती है दूसरी जगह पर, तो हम उसके लिए ऑक्ट्राई पे करते हैं। उसके बाद आती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी में हम क्या इंक्लूड करते हैं? जो एक्साइज डिपार्टमेंट को हमें परचेज करते हुए हमें डिपार्टमेंट उसको पे करनी होती है। उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी जो माइंस वगैरह को हम लेते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं रेंट, रॉयल्टी के लिए जो माइंस के लिए जो पे करना पड़ता है हमें। उसके बाद है कोल, गैस एंड पावर। आई थिंक आप नाम से ही समझ गए होंगे। जो जो चीज़ें ज़्यादातर हम जो फैक्ट्री में चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद मोटिव पावर। मोटिव पावर हम जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करते हैं। एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंस होएगा वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इधर हमारी इनकम्स आती हैं। इनकम्स में हम क्या लेंगे? सबसे पहला मेन सोर्स होता है हमारे पास सेल का। फिर सेल का भी सेम होता है जैसे हमने परचेज किया था, और अगर हमें डिफेक्टेड लगता है तो हम वापस कर सकते हैं। ऐसे ही जिसको हमने सेल किया है वो भी हमें वापस कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल रिटर्न्स। तो सेल रिटर्न्स जो हमें वापस मिल गई उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट को यहाँ पर डालते हैं। सेल रिटर्न को इसमें से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारा साल के एंड में स्टॉक अनसोल्ड बच जाता है, हमारे पास अनसोल्ड होता है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मीन्स सेल इतनी कर दी हमने, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, मीन्स टोटल इतना हुआ था हमारे पास टोटल इतना स्टॉक था जिसके ऊपर कॉस्ट हमारी इतनी लगी थी। और इसमें क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है, जो पीछे से बैलेंस हमारे पास पहले से था, वो भी हमने डाल दिया, क्योंकि वो उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी, वो इसी में है। क्योंकि हमने जो ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन की, ठीक है, या हमने वो परचेज किया किसी से, वो मिल के जो आई वो कॉस्ट आई, और उसमें से हम ये माइनस कर दें। अब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के मतलब मींस क्रेडिट के बैलेंस में से हम डेबिट का बैलेंस माइनस करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और इधर डेबिट साइड कम है, तो मींस हमारी इनकम ज़्यादा, हमारी इनकम है टोटल, और इनमें से हम क्रेडिट के बैलेंस में से हम डेबिट का टोटल माइनस करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, और ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और अगर हमारा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट की साइड कम है, तो हम जो डिफिसिट है, जो भी कमी है, हम उसको इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। मींस यहाँ पर हमारा जो है एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम आई है, तो हमें ग्रॉस लॉस हुआ। और अगर हमें ये ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, मींस हमने सेल करके ज़्यादा ले लिया और हमारी कॉस्ट कम है, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ पर हम इनको डालेंगे और ये दोनों साइड का टोटल इक्वल। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से जहाँ पर हमने इसको छोड़ा है, इस बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।